हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं उसके बारे में। जिन कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो वो क्या करें, क्या उन्हें अब फॉर्म अप्लाई कर देनी चाहिए, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है उसकी लास्ट डेट आज यानी कि 20 अक्टूबर को है। आज के बाद आप नए सिरे से इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो 2 दिन आगे तक 22 अक्टूबर तक आप इसका फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही इसमें हो पाएगा। उसके बाद से आपका करेक्शन डेट आएगा। ठीक है, करेक्शन जो मॉडिफिकेशन लिंक होता है वो एक्टिव होगा। उसमें जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए रहेंगे कुछ गलतियां रहेंगी तो वो सुधार कर सकते हैं। उसमें भी एक लिमिट होती है कि क्या चीज़ें आप सुधार कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। जो कैंडिडेट अभी फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं यानी कि आज फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो वो वीडियो को अच्छे से देखें। जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है वो भी अच्छे से देखें, क्योंकि दोनों तरह के कैंडिडेट के लिए इसमें जानकारियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए। हम आपके सभी कमेंट का जवाब देते हैं और आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपको रेलवे से संबंधित जो भी अच्छी बातें होती है उसे वीडियो के माध्यम से आपको समझाते हैं, बताते हैं और आपका कन्फ्यूजन भी दूर होता है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ को देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कई बातें हैं जो हम बहुत से कैंडिडेट हैं उनका कन्फ्यूजन था उसको लगभग लिए हैं, क्योंकि सभी चीज़ों को तो इस वीडियो में नहीं ले सकते हैं। हम कमेंट में जो भी लोग कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में हम उसका आंसर उनको उसी में दे देते हैं। और जो देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग का कुछ पे कमेंट आया रहता है, उस चीज़ को हम वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो जाति प्रमाण पत्र है अभी तक नहीं बन पाया है यानी नहीं बन पा रहा है तो वो कैंडिडेट क्या करें। अभी जो कैंडिडेट बचे हुए हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है तो क्या करें, क्या वो फॉर्म अप्लाई करें या नहीं करें, इसको हम देखेंगे। फॉर्म गलती भरा गया है, जो कैंडिडेट फॉर्म भर दिए हैं उनके फॉर्म में गलतियाँ हो गई हैं। ठीक है, तो वो क्या करें। ठीक है, उनके फॉर्म में गलतियाँ हो गई हैं तो वो क्या करें, कौन सी गलती है जिसको वो सुधार लें, कौन सी गलती है जो चाह के भी सुधार नहीं पाएंगे, कौन सी गलती है जो बाद में उन्हें परेशान कर सकती है और कौन सी गलती है कि गलती होने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। अगला है कि क्या हम दूसरा जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, जिनके कास्ट सर्टिफिकेट बहुत पुराने हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे वीडियो में बहुत कमेंट आया है कि किसी कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट 2013 का है, किसी का 2015 का है तो किसी के 2011 का है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं एक एक करके। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू से हम एक एक चीज़ पे बात करते हैं। चलिए, पहला जो इसमें हमारा कन्फ्यूजन था लोगों का वो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है तो क्या करें। तो हम बोलेंगे आपसे कि अगर आपका लास्ट तक अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट जो है नहीं बन पाया है तो फ्रेंड्स फिर आप अपने पुराने वाले पे ही फॉर्म अप्लाई करें। फॉर्म अप्लाई करना ना बंद करें, आप कर दें फॉर्म को अप्लाई। बाद में अगर इससे दिक्कत होगा डीबी के समय, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अपना पुराना भी कास्ट सर्टिफिकेट लगाया तो ये तो होगा कि आपको फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आपका इतना मान के चलिए, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। कास्ट सर्टिफिकेट के मामले में दिक्कत तब आती है जब आप डीबी में जाते हैं। ठीक है, डीबी में जाते टाइम आपको दिक्कत आएगी तो फिर उस समय आपको एफिडेविट पहले बनवाना पड़ेगा। आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको उस समय प्रॉब्लम होगी इन सब चीज़ों को लेके तो आप क्या करेंगे, आप एफिडेविट बनवा लेंगे। ठीक है, जो आपकी कचहरी होती है वहाँ से आप एफिडेविट बनवा लेंगे। उसमें रीज़न आप बताएंगे कि
हमारी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो उस टाइम बन क्यों नहीं पाई थी, इस रीज़न के साथ आप एफिडेविट बनवा लेंगे तो वो मान जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि आपका जब नहीं बन पा रहा है तो क्या करें, तो हमने आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया है कि आपको क्या करना है। दूसरी बात ये है कि फ्रेंड्स कई कैंडिडेट हैं जिनका बनने के लिए दिया गया है, मतलब कि वो दे दिए हैं बनवाने के लिए और 1-2 दिन में मिल जाएगा, लेकिन क्या है कि आप जानते हैं कि फॉर्म का लास्ट डेट आज ही तक है, तो वो क्या करें। तो ऐसी स्थिति में वो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करें अपने स्टेट वाले के आधार पे। ठीक है, स्टेट वाले के आधार पे वो अप्लाई कर दें। लेकिन क्या करिएगा कि आपका अगर ऑफलाइन सर्टिफिकेट बन रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का, और स्टेट के आधार पे बन रहा है, तो इस स्थिति में आप बोलिएगा कि जो इशू डेट होता है ना, इशू डेट होता है, वो बोलिएगा कि आप स्टेट का ही डालें, मतलब सेंट्रल वाले में जो अथॉरिटी होती है उसको बोलिएगा कि सर ये मेरा इशू डेट सेंट्रल स्टेट का ही सेंट्रल वाले पे डाल दीजिए। तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट की बनी होगी वो फॉर्म के लास्ट डेट से पहले की बनी होगी। ठीक है, और आपका सेंट्रल का मान लीजिए फॉर्म के लास्ट डेट के बाद बनता है, तो अगर इशू डेट स्टेट वाले का रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आप देखेंगे नोटिफिकेशन में पहले ही लिखा है कि आपकी जो है चीज़ें ये वो इसके लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए, यानी 20 अक्टूबर के पहले ही बन जाना चाहिए। तो अगर आप स्टेट के आधार पे सेंट्रल बनवाएंगे तो इशू डेट इस समय बोलिएगा कि सर यही वाली डाल दीजिए, स्टेट वाली सेंट्रल में, और आप स्टेट से फॉर्म अभी भर दीजिए। और जब करेक्शन की तारीख आएगी, यानी कि आप जानते हैं कि 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो 30 तक तो आपका बन ही जाएगा। तो इसी स्थिति में आप उसको करेक्शन कर दीजिएगा और आपका सर्टिफिकेट नंबर वही रहेगा, इशू डेट वही रहेगा, बस आप अपने फॉर्म को बनवा के रख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि जो इशूइंग अथॉरिटी होगी उसका नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए आप ऑफलाइन जब बनवाएंगे तो उसमें हो सकता है किसी और अथॉरिटी से बना हो, तो वो चेंज कर दीजिए। अगर दोनों पे सेम रहेगा तो कोई बात नहीं, नहीं तो चेंज कर दीजिएगा। हो सकता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, फॉर्म अगर आपकी गलती भरी है तो क्या करें। फ्रेंड्स, हमने आपको पिछले भी वीडियो में बता दिया है कि फॉर्म में क्या क्या गलती है जिसको आप चाह के भी नहीं सुधार सकते हैं। उसमें आपको हमने बताया था कि आपका नाम है, ठीक है ना, नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, जो उसके बाद से आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, इन सब चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें आपकी गलत भरी गई हों, क्वालिफ़िकेशन में, एड्रेस में वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर गलत ना पड़ा हो। कई बार आदमी जाता है साइबर कैफ़े पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो पता चलता है कि साइबर कैफ़े वाले फॉर्म में सिग्नेचर किसी और का अपडेट कर देते हैं। कारण ये होता है कि उनके पास बहुत लोगों का फॉर्म भरना रहता है और कैंडिडेट ने अगर ध्यान नहीं दिया और वो साइबर वाले ने भी ध्यान नहीं दिया, तो वो पता चलता है फॉर्म आपका भरेगा और सिग्नेचर किसी और का आपके फॉर्म में लगा देगा। ऐसी गलती आप देख लीजिएगा ना हो, क्योंकि पिछली बार जब एग्ज़ाम हो रहा था तो कई कैंडिडेट मिले थे ऐसे जिनको उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर वालों ने बाहर कर दिया था। उनकी कुछ भी बात उन्होंने नहीं सुनी और बाहर कर दिया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, फ़ोटो और सिग्नेचर एकदम मैच करना चाहिए। नाम वाम में भी जो आपकी गलती हो तो वो तो सुधार तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा कि गलतियां ना हो इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये सुधार नहीं होती है। अगर इन सबों में गलती हो जाती है तो उसका एक ही उपाय होता है, लास्ट में आपको एफिडेविट देना पड़ता है। ठीक है, अगर आपके मान लीजिए पिता के नाम में, आपके ही नाम में कुछ गलती पड़ गई हो और वो संशोधन नहीं हो पाएगा, अब तो जानते ही हैं, तो उसके लिए आप पहले से एफिडेविट बनवा लीजिएगा और एग्ज़ाम के समय लेके जाइएगा। एग्ज़ाम सेंटर वाला आपके आधार कार्ड से एडमिट कार्ड को मैच कराएगा और मिसमैच रहेगा, उसी स्थिति में वो आपको बोलेगा कि हम नहीं लेंगे एंट्री। तो एफिडेविट रखे रहेंगे, दिखाएंगे तो वो हो सकता है ले ले। ठीक है, चलिए इन सब चीज़ों पर हमने बात कर लिया। आपके एड्रेस में देखिए कुछ गलती हो स्पेलिंग वगैरह, तो उसको आप न भी चेंज करें तब भी चल जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स। अगला है कि क्या दूसरे जोन को चुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो है इस समय आप दूसरे जोन को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें आप नहीं बदल पाएंगे। ठीक है ना, आप जो जोन में हैं अभी वहीं रहेंगे, बस अपने जो डिटेल है उसमें कुछ चीज़ों का बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम बात कर लिए। देखिए जाति प्रमाण पत्र बहुत पुराना है तो क्या करें। देखिए बहुत से कैंडिडेट का हम मतलब हमारे में कमेंट आया है वीडियो के कमेंट बॉक्स में 2015 का है, कितने का 2011 का भी है, 2013 का भी है। तो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में पहले तो आपको ये गलती करनी नहीं चाहिए थी। यदि आप तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं तो आपके डॉक्यूमेंट हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप डॉक्यूमेंट हमेशा तैयार रखिए। मान के चलिए इस बार NTPC है, अभी ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है, बहुत से चीज़ें हैं, आपको अपने डॉक्यूमेंट हमेशा तैयार करके रखना चाहिए। लेकिन चलिए अगर आपने नहीं कराया तो फ्रेंड्स SC ST के स्थिति में तो ये चल जाता है, वैलिड माना जाता है, पुराना भी रहता है तो। लेकिन जो और भी कास्ट है ना OBC वगैरह, तो उनके लिए तो 3 ईयर का ही रहता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपका नहीं बन पाया ना तो आप कोशिश करिएगा कि जो एफिडेविट है ना वो बनवा के रख लीजिएगा रीजन के साथ कि क्यों नहीं बन पाया था। ठीक है, अगर बहुत पुराना आप लगा रहे हैं। SC ST में तो वैसे भी चला जाता है, चल जाएगा ये। बहुत लोग बोलते हैं कि इस समय कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, बाद में DV के समय ज़रूरत लगता है। तो फ्रेंड्स अगर ऐसा होता तो रेलवे में वो जो कॉलम होता है ना कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल डालने वाली, वो नहीं देता। वो बस सीधे आपसे पूछ लेता कि आप अपने कास्ट के बारे में बस ये बता दीजिए, आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जनरल है, EW है, बस वो वही सेलेक्ट करवाता है, बाकी आपसे डिटेल नहीं मांगता। ठीक है, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। वो आपसे डिटेल क्यों मांगता है, जब उसको ज़रूरत है उस चीज़ की वेरीफाई करने की तभी तो मांगता है। तो आप दूसरे की बातों में ना पड़े, जो बात है वो सही है। डिटेल मांगता है तो डिटेल डालना भी ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लास्ट में जाते जाते आपसे वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।